नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आप सभी का ग्रामर वर्ल्ड एकेडमिक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब ग्रामर को पढ़ने की बात आती है या सीखने की बात आती है तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है भाई सेंटेंस। सेंटेंस हमारे लिए एक अहम टॉपिक बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसका बहुत ही अहम रोल है ग्रामर में। भाई जब हम कोई भी टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सारे टॉपिक में ये सेंटेंस का रोल जरूर आ जाता है। तो प्यारे साथी, आज हम लोग सेंटेंस को एक नए अंदाज में बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम सब समय को वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? सेंटेंस। भाई जब सेंटेंस की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देते हैं। जब पूछा जाता है कि सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस, इसका बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। भाई इस शब्द का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसी को सेंटेंस कहा जाता है। क्या भाई शब्द के समूह से ही हमारा काम चल जाएगा? ना भाई ना, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको आज हम आपको सेंटेंस को एक नए अंदाज में बेहतर तरीके से, एक अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप सेंटेंस को अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। आइए हम लोग सेंटेंस को एक नए अंदाज में सीखने की कोशिश करते हैं। तो भाई सेंटेंस की डिफिनीशन की जब बात आती है तो हमारा आंसर होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है भाई? कि अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। भाई अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a complete sense is called sentence। भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा कैसा होना चाहिए भाई? मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल मीन्स आप क्या समझते हैं? मीनिंगफुल मीन्स होता है जिसका सही अर्थ हो, जिसको हम लोग सार्थक कहते हैं, जिसका सही अर्थ हो। भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना चाहिए, लेकिन वो ग्रुप हमारा कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर ग्रुप हमारा मीनिंगफुल नहीं है तो प्यारे भाई उस सेंटेंस नहीं माना जाएगा। ग्रुप अगर मीनिंगलेस हो गया तो सेंटेंस कहां से बनेगा? सेंटेंस वो बनेगा ही नहीं। भाई ग्रुप मीनिंगफुल होना चाहिए और विच हैज कंप्लीट सेंस, तब जाकर वो सेंटेंस कहलाएगा। जैसा हम यहाँ एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। अगर भाई साहब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा कुछ इस तरीके से लिख दिया जाए, थोड़ा आप समझिए, इसी एग्जाम्पल को अगर हम कुछ इस तरीके से लिख दें, जैसा कि इसको लिख देते हैं a very sweet mango, a very sweet mango is this। इसी एग्जाम्पल को कुछ इस तरीके से लिख दिया गया। देखिए अ वेरी इसमें भी है, अ वेरी इसमें भी है, स्वीट भी है, स्वीट भी है, मैंगो है, मैंगो भी है, इज भी है, इज भी है, और दिस है, दिस भी है। क्या भाई साहब आप इस वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन ये ग्रुप हमारा मीनिंगफुल नहीं है, अर्थात इसका सही अर्थ नहीं है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या इसको आप सेंटेंस बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है? कि दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, या बहुत मीठा आम है। और इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, ये ग्रुप तो है वर्ड का, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है। देखिए ग्रुप मीन्स होता क्या है प्यारे भाई? ग्रुप मीन्स होता है कि मोर देन वन। जब कोई भी चीजें एक से ज्यादा होती हैं तो उसको हम ग्रुप मान लेते हैं। अर्थात यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात हो रही है, इसका मतलब कि यहाँ वर्ड हमारे क्या होंगे? एक से ज्यादा होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो अब देखिए इसमें भी तो वर्ड एक से ज्यादा है और इसमें भी वर्ड एक से ज्यादा है, लेकिन इसको हम सेंटेंस बोलेंगे और इसको सेंटेंस नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा मीनिंगफुल नहीं है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो
तो थोड़ा सा हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, अब सेंटेंस की डिफिनीशन को तो हमने समझ लिया। अब बात यह आती है भाई कि सेंटेंस कितने चीजों से मिलकर बनाया जाता है, अर्थात सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो भाई जब सेंटेंस के पार्ट की बात होती है तो सेंटेंस के केवल दो ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस के केवल दो ही पार्ट होंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। चाहे जितना बड़ा सेंटेंस होगा उसमें केवल दो ही पार्ट हैं। अर्थात एक सेंटेंस बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए और प्रेडिकेट चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई भाई? तो अब यहां कुछ लोग ये सवाल करेंगे, चलो भाई हमने तो जान लिया कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, लेकिन ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये प्रेडिकेट क्या होता है, ये भी सवाल बनेगा। तो इसको भी हम समझ लेते हैं भाई, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट देखिए क्या होता है कि द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच इज सेड समथिंग आर कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वह शब्द या शब्द समूह अबाउट विच, जिसके बारे में, इज सेड कहा जाता है, समथिंग कुछ, आर कॉल्ड सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट कहलाता है, ऑफ द सेंटेंस उस वाक्य का। अर्थात वह शब्द या शब्द समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कुछ बताया जाता है, वही उस सेंटेंस का क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है। जैसे यहां एग्जांपल लिखा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। भाई यहां किसके बारे में बताया जा रहा है कि पत्र लिख रहा है, वहां तो ही के बारे में बताया जा रहा है कि ही हमारा पत्र लिख रहा है। अर्थात इस सेंटेंस का ही क्या है भाई, सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का क्या है, ही सब्जेक्ट हो गया ये। अब इस वाले सेंटेंस से समझिए, इसमें क्या है, एन ऑनेस्ट मैन नेवर टेल्स अ लाई। भाई इसमें देखिए, एन ऑनेस्ट मैन नेवर टेल्स अ लाई, इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है भाई, कौन झूठ नहीं बोलता। यहां पे बताया जा रहा है एन ऑनेस्ट मैन, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है। देखिए या एक कोई भी हो, या तो वह वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है सेंटेंस में। अर्थात वर्ड में एक, ग्रुप मींस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसा कि इसमें देखिए एक वर्ड है, लेकिन इसमें कई वर्ड हैं, दो तीन वर्ड हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड का हो, एक से ज्यादा वर्ड के भी हो सकते हैं। इसलिए हमारी डिफिनीशन क्या है कि द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच इज सेड समथिंग आर कॉल्ड सेंटेंस, आर कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अर्थात वह शब्द या शब्द समूह जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, कुछ कहा जाता है, वही ग्रुप या वही वर्ड हमारा उस सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसा कि यहां आपने एग्जाम्पल समझा। अब यहां तीसरा एग्जाम्पल लिखा है, राम एंड श्याम गो टू स्कूल ऑन फुट। भाई स्कूल पैदल कौन जा रहा है, राम और श्याम के विषय में बताया जा रहा है कि भाई ये तो स्कूल जाते हैं, लेकिन कैसे जाते हैं भाई, पैदल जाते हैं। हो सकता है भाई साइकिल ना हो उनके पास, तो पैदल तो जाना ही पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, जो भी हो, लेकिन हमको यहाँ सब्जेक्ट समझना है कि राम और श्याम हमारा क्या है भाई, सब्जेक्ट है। देखिए यहां से एक बात और निकल कर आती है कि इन तीनों एग्जाम्पल से कि जो सब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस का भाई, वो सब्जेक्ट या तो हमारा प्रोनाउन होगा या फिर हमारा नाउन होगा। अर्थात कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का रोल निभाता है वो वर्ड या तो हमारा नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, और कोई नहीं हो सकता, नाउन या प्रोनाउन होगा। अगर कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल निभाएगी तो आप समझिए कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन या तो फिर प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हुई भाई? तो आप सब्जेक्ट समझ गए, तो थोड़ा से आगे बढ़िए। अब हम प्रेडिकेट को समझ लेते हैं। प्रेडिकेट क्या है भाई? द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which tells something about subject are called predicate of the sentence। अब ये क्या कह रहा है भाई, इसको समझिए। द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वह शब्द या शब्द समूह which tells, जो बताता है, something, कुछ, about subject, सब्जेक्ट के बारे में, are called predicate,
वह प्रेडिकेट कहलाता है ऑफ द सेंटेंस, उस वाक्य का। जो शब्द या शब्द समूह भाई सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, वही हमारा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। भाई प्रेडिकेट की हिंदी क्या होती है, आप इस हिंदी भी जानते चलिए। प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय, और सब्जेक्ट को क्या कहते हैं भाई, कर्ता कहते हैं। ठीक, ये क्लियर। तो हमने प्रेडिकेट की डिफिनेशन क्या जाना कि वह शब्द या शब्द समूह जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है या बताता है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। आप एग्जांपल समझिए, ही इज राइटिंग अ लेटर। भाई ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब ही के बारे में कौन सा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड बता रहा है कि पत्र लिख रहा है, इज राइटिंग अ लेटर। ये पूरा हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड बता रहा है कि ही हमारा भाई पत्र लिखने का काम कर रहा है। होगा उसको कोई जरूरत होगी भाई तो लिखेगा ही, कोई बात नहीं, लेकिन हमको प्रेडिकेट समझना है। तो इज राइटिंग अ लेटर, ये पार्ट हमारा क्या हो गया प्यारे भाई, प्रेडिकेट हो गया। अब दूसरे सेंटेंस में आप समझिए, राम एंड श्याम गो टू स्कूल ऑन फूट। राम और श्याम पैदल स्कूल जाते हैं। पैदल जाएंगे तो भाई अच्छी बात है, उनका एक्सरसाइज भी हो जाएगा, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा ना। तो राम एंड श्याम ये हमारा इस सेंटेंस का क्या है भाई, वो सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के बारे में देखिए कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड बता रहा है, गो टू स्कूल। इस राम और श्याम के बारे में बता रहा है कि राम और श्याम हमारे पैदल स्कूल जाते हैं। भाई साइकिल नहीं है, पैदल जाएंगे। अब जैसे इस सेंटेंस में देखिए, द फ्लावर्स इन द गार्डन आर ब्लूमिंग ब्यूटीफुली। भाई गार्डन में फ्लावर्स कैसे खिल रहे हैं, सुंदर सुंदर खिल रहे हैं। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है भाई, ये है द फ्लावर्स इन द गार्डन। उसके बाद प्रेडिकेट पार्ट, अब इसके बारे में कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड बता रहा है, आर ब्लूमिंग ब्यूटीफुली। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो भाई इसको हमने डिफिनीशन के माध्यम से समझा। अब हम आपको थोड़ा सा एक आसान मेथड बताते हैं कि आप सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस में। भाई किसी सेंटेंस में आप हु मीन्स कौन, कौन शब्द को जब आप वर्ब से जोड़कर प्रश्न करेंगे तो उत्तर में आपको सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे कि हम इसमें समझते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर। भाई कौन पत्र लिख रहा है, उत्तर मिला वह लिख रहा है, तो ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राम एंड श्याम गो टू स्कूल ऑन फूट। भाई कौन पैदल स्कूल जाते हैं, कौन से आप प्रश्न करिए, कौन पैदल स्कूल जाते हैं, राम एंड श्याम जाते हैं। भाई ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें भाई प्रश्न करिए आप, आर ब्लूमिंग ब्यूटीफुली। कौन सुंदर सुंदर खिल रहा है, फूल बगीचे में सुंदर सुंदर खिल रहे हैं ना। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया भाई, ये हो गया। तो आप किसी भी सेंटेंस में कौन से प्रश्न करके आप सब्जेक्ट को पा सकते हैं। और सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट हमारा बचेगा वो पूरा पार्ट हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। अर्थात वर्ब से लेकर पीछे का जितना भी पार्ट है वो क्या है, प्रेडिकेट है। इसको आप ऐसे आसान तरीके से भी समझ सकते हैं। तो आज हमने क्या समझा भाई कि सेंटेंस क्या होता है, उसकी डिफिनीशन को हमने अच्छे से जाना, और सेंटेंस कितने चीजों से मिलकर बनता है इसको हमने समझा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को भी जाना। तो इतनी बात आपको समझ में शायद आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब दोबारा आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। तो इसी के साथ हम अपने क्लास को यहीं से स्टॉप करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। भाई तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।